हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब ते नमस्कार ते वनक्कम ते जय हिंद। ਤੁਹਾਡਾ अपना छोरा गंगा किनारे वाला डॉक्टर नवनीत कालरा। आज मैं लाइव आऊँगा और मैं हर मंडे और फ्राइडे को लाइव आता हूँ 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो जो भी लोग सवाल पूछना चाहते हैं, एक तरह की फ्री ओपीडी है। जितना मैं बता सकता हूँ बताता हूँ, जो बताने लायक होता है कि कोई मिसयूज़ ना हो। तो आइएगा हर फ्राइडे और मंडे दोपहर 1:30 बजे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, तभी आपको पता चलेगा। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो महिलाओं में मेनोपॉज के बाद ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं कि सच में वो बेचारी बहुत परेशान हो जाती हैं। और मैं अपने घरों में भी देखता हूँ, मैंने अपने रिश्तेदारों में देखा है, मैंने अपनी वाइफ को देखा है कि कितनी कितनी प्रॉब्लम उनको आने लगती है जैसे उनका मेनोपॉज पास आता है और मेनोपॉज हो जाता है। पेरीमेनोपॉजल एज और पोस्ट मेनोपॉजल एज, ये एक तरह का इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। ये एज जो होती है, जैसे ही देखो होता क्या है, ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है, उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है हार्ट के ऊपर भी, हर जगह पे। जैसे ही वो हार्मोन कम होने लगता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है। और इन्फ्लेमेशन हार्ट पे भी होता है, आपके नर्वस सिस्टम पे भी होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता। तो आज पहली बात ये करूँगा कि ये क्या इंडिया में प्रॉब्लम ज़्यादा है। ये जो स्टडी हुई है अभी, तो इंडिया में एक चीज़ और प्रॉब्लम है कि 51 की एज जनरली मेनोपॉज की होती है। इंडिया में 3 साल पहले ही शुरू हो जाता है कहानी, तो जल्दी होता है। और जल्दी होना नहीं चाहिए, कायदे से जो एज ग्रुप है उसके आसपास ही होना चाहिए। कई लोगों को 40 साल से पहले ही हो जाता है, तो वो तो और भी बुरा है। मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, अर्ली मेनोपॉज के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। लेकिन आज बताऊंगा कि पहली चीज़ तो इन्फ्लेमेशन के साइन क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है। ये टॉपिक तो हर एक के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन होता है कि एक फाइट, जब हमारा बॉडी, जब हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करता है कोई भी चीज़, वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी बाहर से ट्रिगर आता है, तो हमारी बॉडी फाइट करती है, उसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। लेकिन जब एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बन जाता है तो ये प्रॉब्लम करना शुरू कर जाता है, एक तरह की सूजन होती है, पूरे शरीर में फैलनी शुरू हो जाती है। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं और कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, ठीक है, इसका पता लगाने के लिए। तो दोस्तों, क्योंकि इन्फ्लेमेशन आदमियों में भी होता है, औरतों में भी होता है, सब में होता है, तो जो मैं साइन बताने जा रहा हूँ, सिम्टम बताने जा रहा हूँ, ये सब के लिए हैं। तो ये पता होने चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो, पहले सबसे पहले आते हैं ब्रेन के ऊपर, ब्रेन फॉगिंग। आपको याददाश्त आपकी कमज़ोर होती जा रही है, आपको कुछ याद नहीं रहता है, आप कल की बात भूल जाते हैं, आज सुबह की बात भूल गए, आप कुछ करने के लिए आए किसी कमरे में तो आप भूल गए, आप किसी का नाम भूल जाते हो। पहले ऐसा नहीं होता था, अब होना शुरू हो गया। अब आपको डेट याद नहीं रहती, सुबह खाना क्या खाया था उसको याद करने में भी आपको आधा घंटा लग जाता है। शाम को इतनी प्रॉब्लम हो गई कि सुबह का खाना भी भूल गए कि खाया क्या था। तो इसी को कहते हैं ब्रेन फॉगिंग, और आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो कहीं पे, है ना। तो एक तो ये लक्षण हो गया इन्फ्लेमेशन का कि बॉडी में सूजन बढ़ रही है और दिमाग पे असर कर रही है। दूसरा, थकान। पहले आपको छोटे छोटे काम आप आराम से कर लेते थे और अब आपको थकान होनी शुरू हो गई है। अब नॉर्मल काम करके भी आप बहुत जल्दी थक जाते हो। ये है दूसरा सिम्टम आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन के बढ़ने का, ठीक है। और तीसरा है, सुबह सुबह उठ के आपके जॉइंट स्टिफनेस शुरू हो गई है, मॉर्निंग जॉइंट स्टिफनेस। यूँ तो मॉर्निंग जॉइंट स्टिफनेस जो है एक गठिया का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक लक्षण होता है, लेकिन उसके बिना भी मॉर्निंग जॉइंट स्टिफनेस हो सकती है अगर बॉडी में सूजन बढ़ जाए, अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए, ठीक है। और वजन बढ़ना शुरू हो गया है, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन। तो लेडीज़ में स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल एज में जब देखा गया है कि वजन बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वो अगर कोशिश भी करें वजन कम करने की तो वजन कम होता नहीं है। ये अक्सर एक कंप्लेन होती है। फिर क्या करती हैं, वो थायराइड का टेस्ट कराती हैं, फिर थायराइड बॉर्डर लाइन आ जाता है, फिर डॉक्टर थायराइड की दवाई देते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता, 1-8 किलो कम हुआ फिर वहीं का वहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि पुअर मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज इन्फ्लेमेशन, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और मेनोपॉज के आसपास या उससे पहले अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल एज ग्रुप में इन्फ्लेमेशन बढ़ने से लोग, लेडीज़ में, लड़कियों में इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर हो जाती है,
और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कई सारे, कि आपकी बॉडी में इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, पीसीओडी हो जाती है। ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेनोपॉज से पहले की एज है। और प्री डायबिटीज़, शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है। तो मेनोपॉज के बाद अगर आप प्री डायबिटीज़ आपको हो गई है, आपकी शुगर किनारे पे आ गया, आपकी HbA1c 5.7 से ऊपर आ गया, 6 आ गया, 6.5 आ गया, तो समझ लीजिएगा कि ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, इन्फ्लेमेशन अब बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं, 2-3 टेस्ट जो आपको रेगुलर कराने चाहिए, जो आपको बता सकते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन के सूचक हैं, और इनके बढ़ने से पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन अब बढ़ती जा रही है। सबसे पहला टेस्ट है HSCRP, ठीक है, HSCRP, हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन। अगर 3 से ज़्यादा आता है तो ये एक हार्ट के रिस्क को भी बढ़ाता है, और ये भी बताता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन और सूजन बढ़ रही है, ठीक है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है HSCRP का बढ़ना। दूसरा टेस्ट है IL-6 टेस्ट, IL-6 टेस्ट इंटरल्यूकिन 6 बोलते हैं, जिसको एक छोटी सी प्रोटीन होती है जो इम्यून रिस्पॉन्स को, इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करती है। ज़्यादातर लोग इस टेस्ट को कराते नहीं हैं, लेकिन कराना चाहिए, क्योंकि ये भी इन्फ्लेमेशन का एक प्रतीक है। अगर ये बढ़ गया है तो इसका मतलब कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ रहा है। और कौन से टेस्ट कराने चाहिए वुमेंस को पोस्ट मेनोपॉजल एज में आके? विटामिन डी जरूर कराना चाहिए। विटामिन डी लेवल भी लो होता जाता है ऐसे लोगों में, महिलाओं में विटामिन डी कम हो जाता है, और आपकी बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं, ऑस्टियोप्रोसिस, है ना। तो इसके लिए जो बोन डेंसिटोमेट्री टेस्ट हैं, डेक्सा बोन स्कैन है, वो जरूर करा के देखना चाहिए। हार्ट के टेस्ट जरूर कराने चाहिए, हार्ट स्कैन, यानी कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, लेडीज़ में क्या होता है कि हार्ट की प्रॉब्लम थोड़ी लेट आती है। आदमियों में 45 से 55 में आती है, तो लेडीज़ में 55 से 65 के बीच में ज़्यादा होती हैं। तो उस एज ग्रुप में लोगों को एक तो इकोकार्डियोग्राफी जरूर देख लें, हार्ट की पंपिंग एक्शन देखने के लिए। दूसरा टेस्ट है सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, तो ये भी करा के देखा जा सकता है। तो ये हार्ट के स्कैन टेस्ट हो गए। अगर आप सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहते तो आप उससे पहले या तो स्ट्रेस थैलियम करा लें, या कैल्शियम स्कोरिंग करा के भी देख सकते हैं। कैल्शियम स्कोरिंग, सीटी कैल्शियम स्कोरिंग की बात कर रहा हूँ, जिसमें डाई नहीं देनी पड़ती। और इसके अलावा जो मैंने बताया, इकोकार्डियोग्राफी और स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी या TMT, ये भी करा के देख सकते हैं। पर ये टेस्ट बहुत एक्यूरेट नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं करता हूँ। पर इकोकार्डियोग्राफी से आपकी मसल, आपकी वॉल, आपका स्ट्रक्चर कैसा है हार्ट का, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मसल वीक तो नहीं हो रही है, जो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा लोगों की हो गई हैं, और जो सडन डेथ कई बार देखा जा रहा है इन पेशेंट्स में, ठीक है। तो ये टेस्ट जरूर करा के देखने चाहिए सभी महिलाओं को जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है और जिनको मेनोपॉज हो चुका है। और एक बात बोलूँगा कि जो मैं हमेशा बोलता हूँ, रूटीन टेस्ट जरूर करा के देखने चाहिए, जिसमें कि लीवर, किडनी, लिपिड प्रोफाइल, है ना, विटामिन डी, B12, थायराइड, ब्लड, HbA1c, 3 महीने की शुगर का टेस्ट, शुगर, ये रेगुलर करा के हर साल कराने चाहिए। क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो इन टेस्टों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, आपका लिपिड गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, आपकी शुगर बढ़नी शुरू हो सकती है, आपके लीवर फंक्शन टेस्ट में गड़बड़ आ जाएगी, आपकी फैटी लीवर हो सकता है, आपको फाइब्रोस्कैन की जरूरत पड़ सकती है टेस्ट कराने की। तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब करना क्या है? करना तो एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए उसके लिए, कि आप कि डाइट चेंज करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको वॉक करना पड़ेगा, आपको गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत भी पड़ सकती है, उससे भी संपर्क करें कि क्या उनको किसी हार्मोनल ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्या प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत है, वो उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। उसके लिए लेडी डॉक्टर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात जरूर करें। डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट होनी चाहिए, जिसमें कि आप हरी सब्जियां खूब खाएं, जिसमें कि मिलेट्स हों, जिसमें कि ओमेगा-3 फैटी एसिड्स हों। तो इस तरह की डाइट लें जिसमें प्रोटीन भी हो अच्छी खासी, और 7 से 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। अब महिलाएं भी तो फ़ोन पे लगी रहती है ना सारी रात, नींद नहीं आती डॉक्टर साहब, नींद नहीं आती। नींद कहाँ से आ जाएगी जब सारी रात फ़ोन पे लगे रहोगे? तो ये फ़ोन ने जो सोशल मीडिया से, मैं तो हमेशा बोलता हूँ सोने से 1 घंटा पहले अपने फ़ोन को बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें, नहीं तो भी नोटिफिकेशन आ जाता है, किट्टी का नोटिफिकेशन आ रहा है, भाभी जी आप आओगे किट्टी में? क्या बताएं, एक किट्टी हो तो बताऊं मैं, मेरी 6 किट्टी हैं, अब एक ही दिन में 2-2 पड़ गई है, मैं क्या करूं? मैं बंद कर दो ये किट्टी पिट्टी, अब उम्र नहीं रही तुम्हारी किट्टी की, हो जाएगी सिट्टी पिट्टी गुम, जितनी तुम उछल रही हो सारी। और फिर रील बनाती हैं, एक लेडी निकल के जा रही है, पीछे दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, चौथी आ रही है, 5वीं आ रही है, ये नहीं पता सब यमराज के पास जा रही है।
जितना तुम खा रही हो, पेट निकले पड़े हैं, तोंद निकली हुई हैं सबकी, लेकिन सबने वीडियो बनाने हैं। चलो अच्छी बात है वीडियो बनाने का, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मोटे लोगों को वीडियो नहीं बनाते। मेरा कहने का मतलब है आप वीडियो बनाएं, सब कुछ करें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सोशल मीडिया आपको ठीक भी कर सकता है, सोशल मीडिया आपको बीमार भी कर सकता है। अगर आप इतनी पार्टियां करते हैं और इतना खाते पीते हैं और सेहत पे ध्यान नहीं देते, तो फिर तो मोटापा आपको बीमार करेगा ही। फिर आप वीडियो बनाओगे, बनाते बनाते एक दिन सीधा हॉस्पिटल ही पहुंच जाओगे, वहीं पे आपकी किट्टी बनाई जाएगी, है ना। अरे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, अरे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, चौपाटी जाएंगे रील बनाएंगे, अच्छी अच्छी सूरतों से आंखें लड़ाएंगे, हल्ला मचाएंगे गुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा धम धम धम। ए मन्नू भाई, बैंड तो बजना ही तय है, ये तो बात पक्की है। अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे ना, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, तो बैंड तो बजना तय है, ये मान लो। चलो, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।